क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दृष्टि बाधितों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, दिव्यांग, असमर्थ, अक्षम और बाधित। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिलीवरी बॉय। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जड़ता, अनियमितता। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में हिंसक व्यवहार का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कैलकुलिया संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गणित एवं गिनतियों से। क्वेश्चन नंबर 7, डिसलेक्सिया संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पठन एवं वर्तनी से। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्ग्राफिया संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेखन से। क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक पहचाने जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, बहुदिव्यांगता हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। क्वेश्चन नंबर 11, समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम आरंभ हुई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टि बाधितों के लिए प्रयोग के लिए नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेजर छड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सैमुअल क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 14, बालक अध्यापक से सीखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्य सहगामी क्रियाएं विकास करती हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 16, कुर्जवील रीडिंग मशीन उपयोगी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दृष्टि दिव्यांग के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, दलित शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 18, ऑटिज्म संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया में अक्षमता से। क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टि बाधित छात्रों हेतु किस प्रकार की अधिगम सामग्री तैयार की गई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, स्पर्शीय ग्राफिक्स और ब्रेल सामग्री। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक श्रवण बाधित छात्रों की सहायता कर सकती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्क्रीन रीडर। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम IEP क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक अनुकूलित शैक्षिक योजना। क्वेश्चन नंबर 22, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संशोधन का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खेल उपकरणों व नियमों में परिवर्तन, अनुकूलन करना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने में मदद कर सकती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24, निर्देशन प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25, निर्देशन का उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक शिक्षक का गुण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 27, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विली एवं एंड्रयू द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 28, परामर्श का प्रकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निर्देशन परामर्श। क्वेश्चन नंबर 29, निर्देशन प्रक्रिया नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 30, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पशु चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 31, एक थेरेपिस्ट की प्राथमिक भूमिका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 32, नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने की चिकित्सक थेरेपी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 33, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में स्कूल मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाने वाला सामान्य हस्तक्षेप है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अभिभावक शिक्षक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहंकारी। क्वेश्चन नंबर 36, सामुदायिक संगठन समावेशी वातावरण बनाने में विद्यालयों का समर्थन कैसे कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समावेशी कार्यक्रमों के लिए अनुदान एवं धन प्रदान कराकर। क्वेश्चन नंबर 37, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में आईईपी का क्या अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे इसका करेक्ट आंसर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सहकारी अधिगम का प्राथमिक फोकस क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सहयोग एवं आपसी समर्थन। क्वेश्चन नंबर 39, सहकारी अधिगम का क्या लाभ है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से मल्टीमीडिया उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑडियो पुस्तकें व स्क्रीन रीडर। क्वेश्चन नंबर 41, ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के मल्टीमीडिया विशेष रूप से प्रभावी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सा मल्टीमीडिया टूल सहायक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपशीर्षक एवं कैप्शन वाली वीडियो। क्वेश्चन नंबर 43, समावेशी शिक्षा में एनिमेशन की क्या भूमिका है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जटिल विचारों को कल्पनाशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 44, समावेशी शिक्षा में मल्टीमीडिया के उपयोग से लाभ है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छात्र सहभागिता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 45, शैक्षिक वीडियो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अवधारणाओं को सरल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सहकारी अधिगम जोर देता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समूह सफलता पर। क्वेश्चन नंबर 47, सहकारी अधिगम के द्वारा कौन सा कौशल बढ़ता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक अंतरक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48, आईईपी में क्या अवश्य शामिल होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 49, दल शिक्षण क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कई शिक्षक मिलकर कक्षा को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लगातार मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्वशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 52, उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षकों का एक समूह एक साथ पढ़ाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दल शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 54, कक्षागत विविधता का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
विभिन्न पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोणों का समावेशन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता का घटक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पारंपरिक शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 56, कक्षागत विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता का एक उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले छात्र। क्वेश्चन नंबर 58, कक्षा में भाषा विविधता को प्रबंधित करने में कौन सी रणनीति सहायक हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दृश्य सहायक सामग्री व द्विभाषी संसाधनों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 59, कक्षागत विविधता में शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता को परिभाषित करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विविध पृष्ठभूमियाँ। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षागत विविधता की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विभिन्न भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष में शारीरिक विविधता भिन्नता का प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विविध श्रवण क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 63, कक्ष की शारीरिक विविधताओं का सामना करने का प्रभावी तरीका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वसुलभ अधिगम सामग्री को प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 64, कक्ष में सांस्कृतिक विविधता का कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आप्रवासन एवं वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 65, कक्ष में लैंगिक विविधता का कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी लिंगों को शिक्षा के समान पहुंच। क्वेश्चन नंबर 66, छात्रों के मध्य अधिगम योग्यता में विविधता का कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न संज्ञानात्मक एवं विकास की अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 67, शारीरिक अक्षमता का कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 69, किस भाषा से डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैटिन से। क्वेश्चन नंबर 70, मानसिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक रूप से कमज़ोर। क्वेश्चन नंबर 71, शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाल अपराधी। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, विविधता युक्त बच्चों हेतु विद्यालय की भूमिका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक समावेशन। क्वेश्चन नंबर 75, विद्यालय विविधता युक्त बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IEP को लागू करके। क्वेश्चन नंबर 76, समावेशन हेतु चुनौती क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसाधनों की कमी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 78, समावेशी विद्यालय वातावरण क्या बढ़ावा देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 79, मुख्यधारा विद्यालय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली बालकों हेतु। क्वेश्चन नंबर 80, समावेशी स्कूल शिक्षा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी बच्चों हेतु। क्वेश्चन नंबर 81, विशिष्ट विद्यालय है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 82, आवासीय विद्यालय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक विद्यालय जहां छात्र परिसर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83,
वर्चुअल विद्यालय है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक ऑनलाइन शिक्षा जहां छात्र दूरस्थ रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विशिष्ट बालक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सामान्य बालक। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट बालकों का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वाधिगम। क्वेश्चन नंबर 87, सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संवेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 88, एक समावेशी कक्षा में विभिन्न छात्र का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता का स्तर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य स्तर। क्वेश्चन नंबर 90, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम की शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आधुनिकता एवं नवीनता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खुरदुरे फर्श। इसका वैसे आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है, एक जैसी एवं समान आसन व्यवस्था। बी और डी में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, कक्षा कक्षीय विविधता का कारण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समावेशी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 95, कक्षा कक्ष विविधता होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 96, कक्षा कक्ष विविधताओं के प्रति शिक्षकों को होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, कक्षा कक्षीय विविधता का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल सामान्य छात्र। क्वेश्चन नंबर 98, बालकों में दिव्यांगता का कारण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संतुलित भोजन। क्वेश्चन नंबर 99, श्रवण क्षमता मापने की इकाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 100, दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये मैंने आंसर की आपको करा दी है, आप चेक करके बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर BD 204 की मैराथन क्लास या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज मेट्स को और अपने कॉलेज ग्रुप में, जिससे कि और लोग भी आंसर की चेक कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।